मॉनसून में थोड़ा सा सुधार हुआ है और आने वाले दिनों में भी सुधार की ही संभावना है। यानी मॉनसून आगे भी बढ़ेगा और मॉनसून की बरसात में भी इम्प्रूवमेंट होगा आने वाले दिनों में। और जून का जो बाकी बचा हुआ समय है और जुलाई का पहला सप्ताह, ये समय, ये अवधि जून के अब तक के अनुभव से, अब तक कहें या कह सकते हैं कि 20 जून तक के जो अनुभव रहे, उसके बाद उससे बेहतर हो सकते हैं। 20 जून तक बहुत लंबे समय तक मानसून ने प्रतीक्षा करवाई है। 8 जून के बाद से 12 दिन तक इधर आगे नहीं बढ़ा, 13-14 दिन आगे नहीं बढ़ा था। और उसके बाद जब प्रगति शुरू हुई तो अब आगे बढ़ रहा है और बरसात की इंटेंसिटी भी भारत के कई राज्यों में बढ़ रही है। नमी वाली हवाएं और बादल दोनों का प्रभाव भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 3 दिन 25, 26 और 27 जून के पूरे भारत के मौसम की, मानसून पर पूरी जानकारी, पूरी पड़ताल एक अलग से वीडियो करूंगा, जिसमें मानसून कहां पहुंचा, कहां जाने की संभावना है, कितनी बारिश पिछले 24 घंटों में हुई और कितनी अब तक यानी 25 जून तक रिकॉर्ड की गई है पैन इंडिया, उसका डेटा आपको देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन के माध्यम से आपको सबसे पहले मैं दिखाऊंगा बीते 24 घंटों का कुछ तापमान का डेटा, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किन जगहों पर अभी मानसूनी हवाओं का प्रभाव नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा कल, लेकिन आज बादल आ गए हैं। बांदा समेत उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में लखनऊ और अयोध्या तथा इटावा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और साथ में झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, कौशाम्बी की तरफ आगे बादल बढ़ रहे हैं और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी और सुल्तानपुर की तरफ ये बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बादल आज हो सकता है कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत गर्जना के साथ, आंधी के साथ बारिश भी दे जाएँ। तो इधर, और इससे पहले भी दिन में से सुबह से दोपहर के बीच में या रात से दोपहर के बीच में हो सकता है पश्चिमी यूपी में कुछ जगहों पर, दक्षिण पश्चिमी यूपी में कहीं पर बरसात हुई हो, बताइएगा आप। बांदा में 44 रहा और प्रयागराज में 43, 42.5 गंगानगर राजस्थान में, झांसी में 42 और इतना ही तापमान दर्ज किया गया है 3 और जगहों पर। ये हैं खीरी, फलौदी, वाराणसी। गाजीपुर में 41.5 और इतना ही तापमान रहा है नौगांव में। उरई में तापमान रहा है 41.4। वाराणसी के बाबतपुर में तापमान दर्ज किया गया है 41.4 और उरई में भी इतना ही तापमान है। और बहराइच में 41.2, साथ में दतिया और खजुराहो में भी इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और 41 डिग्री सेल्सियस तापमान फुर्सतगंज में रहा है। और जैसलमेर में 40.7, 40.6 रहा। पटना में, हरदोई में 45, 44 रहा है 2 जगहों पर, अहमदाबाद और आजमगढ़ में। तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन सभी भागों में गर्मी अभी भी 40 से 45 डिग्री के बीच वाली बनी हुई है। चेतावनी क्या क्या है? पूर्वी उत्तर प्रदेश में चेतावनी हीट वेव की है और येलो अलर्ट है इसके लिए। यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है बिहार में, जिसमें दोनों बातें हैं, बारिश और गर्मी भी। तो गर्मी कुछ जगहों पर हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों से ज़्यादा गर्मी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर नमी वाली हवाओं का प्रवाह पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ा है और बाकी उत्तर प्रदेश की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर बारिश की संभावना भी है और साथ में जो टेम्परेचर ऊपर जा रहा था उसके नीचे आने की संभावना भी है। हालांकि यहाँ पर बारिश की भी चेतावनी है, तो बारिश भी ठीक ठाक हो सकती है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के दोनों क्षेत्रों में और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों में ऑरेंज अलर्ट है बारिश के लिए। मध्य प्रदेश में गर्मी की भी चेतावनी है। मुझे लगता नहीं कि यहाँ और बिहार में इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि हीट वेव जैसी स्थिति हो। और पश्चिमी राजस्थान पर ज़रूर हवा के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। हो सकती है पूर्वी राजस्थान में भी संभावना बन सकती है। बिहार, इधर हरियाणा और पंजाब में भी संभावना बन सकती है बारिश की, थोड़ी बहुत संभावना बारिश की यहाँ पर मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में बन सकती है। दक्षिण भारत में हवा और बारिश दोनों की चेतावनी पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट पर, कर्नाटक के तटों पर और गोवा, साथ में कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर राज्य, इन सभी भागों में येलो अलर्ट बारिश का यहाँ पर बना हुआ है। और दोस्तों, अब जो सिचुएशन है, इस समय जो बादल उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के ऊपर हैं, लखनऊ से बुंदेलखंड रीजन के ऊपर, कानपुर नगर, कानपुर देहात होते हुए ये बादल पूरब की तरफ बढ़ते रहेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा अभी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई इन बादलों के होने की संभावना या इनका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं नज़र आ रही है। लेकिन कुछ जगहों पर बरसात ज़रूर ये आंधी तूफान के साथ, गर्जना के साथ कहीं कहीं पर दे सकते हैं। लखनऊ और सुल्तानपुर, अयोध्या और आसपास के रीजन में कहीं कहीं पर हो सकता है प्रतापगढ़ के ऊपर भी ये बादल पहुँच जाएँ और प्रयागराज के पश्चिमी क्षेत्रों पर, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा तक बादल ये पहुंच जाएं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी पूरा ड्राई रहेगा, लेकिन राजस्थान में श्रीगंगानगर से लेकर और साथ में साउथ पंजाब, फजिल्का, फरीदकोट और इधर रेवाड़ी, चरखी दादरी, इन जगहों से लेकर इधर जोधपुर और जैसलमेर से होते हुए कोटा, सवाई माधोपुर, इस रीजन में राजस्थान में कई जगहों पर बादल बनेंगे और ये बादल अब बनने शुरू हो रहे हैं। धीरे धीरे बादल बनते हुए, बढ़ते हुए पूरब की तरफ आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की ओर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर गर्जना के साथ, आंधी के साथ बरसात हो सकती है। उसके बाद मध्य प्रदेश पर
संभावना रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना रहेगी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा पहाड़ों पर नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात ज़रूर देखने को मिल सकती है। और नीचे मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के ऊपर और गुजरात में पूर्वी रीजन जहाँ से हवाएं यहाँ पर टर्न हो रही हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कोटा और सवाई माधोपुर का रीजन है जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पर भी काफ़ी दिनों के बाद अब बादल बनने शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ भी बरसात की संभावना आज रहेगी थोड़ी बहुत। सवाई माधोपुर में भी और बारां, बूंदी, झालावाड़ में भी चांसेस रहेंगे। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में भी संभावना रहेगी। इसी तरह से पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना और अरवली, महिसागर, मोडासा होते हुए अहमदाबाद से सूरत के बीच में भी कई जगहों पर गुजरात में बादल बनेंगे। चांसेस हैं नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर से लेकर भोपाल और अशोकनगर, शाजापुर, गुना और शिवपुरी, ग्वालियर तक भी बादल बनेंगे। लेकिन ग्वालियर के नीचे चांसेस बारिश के रहेंगे। रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत दक्षिणी और मध्य भागों में कई जगहों पर मध्य प्रदेश में संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा पर एंटायर रीजन प्रभावित होगा। महाराष्ट्र में विदर्भ में हल्की से मध्यम, जबकि मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा के कई क्षेत्रों में, जिसमें मुंबई भी शामिल है, और जालना, बीड, हिंगोली, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, रत्नागिरी शामिल होंगे। पुणे और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर शामिल हो सकते हैं, जहां पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज भी बनी हुई है। साथ में ये आंध्र प्रदेश का जो तटीय रीजन है, यहां पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम के ऊपर, जहां पर तेज बारिश हो सकती है। कल आपको ध्यान होगा, परसों कल के लिए मैंने बताया था कि यहां पर तेज बारिश की संभावना बन सकती है। तब हवाओं का जो रुख था वो थोड़ा और नीचे से आने के बाद यहां पर मुड़ रहा था, लेकिन हवाओं के रुख में थोड़ा परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से बादल कल कलिंगापट्टनम और विशाखापट्टनम के ऊपर ज़्यादा बने थे, नीचे की तरफ बापतला, मछलीपट्टनम पर कम बने थे। और आज बापतला तक चांसेस दिखाई दे रहे हैं। बापतला और ओडिशा के तटों के बीच में, कोलकाता के बीच में कई जगहों पर ऐसे बादल बन सकते हैं जो थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश दे सकते हैं। रायलसीमा का जो रीजन है, तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से और आंतरिक कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर यहाँ हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होगी और हल्की से मध्यम के बीच कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन अभी भी बंगाल की खाड़ी की हवाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत प्रभाव नहीं जमा पा रही हैं। आमतौर पर अब एक रफ्तार में, एक दिशा में और एक फ्लो में इन हवाओं को, यहाँ पर जैसे इधर की हवा दिख रही है, लगभग इस तरह की हवा का फ्लो यहाँ पर होना चाहिए था और ये हवा आगे बढ़नी चाहिए थी, जिससे मॉनसून का पूर्वी सिरा भी आगे बढ़ता और जो फुट हिल्स है हिमालयन रीजन का, यहाँ पर बारिश बढ़ती और कई जगहों पर जो भयंकर ड्राई वेदर है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के उत्तरी क्षेत्रों में या उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई पड़ता। कल कैसा मौसम रहेगा 26 जून को, आइए जानते हैं। दोस्तों 26 जून को भी मानसून बहुत तेज़ी से आगे भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगले 2-3 दिनों के भीतर ये संभावना है कि मध्य प्रदेश में थोड़ी प्रगति करेगा, गुजरात में आगे बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ को पार करते हुए और झारखंड, बिहार को पार कर यूपी में एंटर करेगा। यूपी में एंटर करने के साथ उत्तराखंड में भी संभावना यहाँ पर इस तरह से रहेगी प्रवेश करने की। तो इस दौरान थोड़ी थोड़ी गतिविधियाँ इन जगहों पर जहाँ संभावनाएँ बन रही हैं मानसून के प्रगति करने के, जहाँ प्रवेश करने के, वहाँ पर थोड़ी बहुत हवा का जो नमी वाली हवा का प्रवाह है वो बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है बादल ज़्यादा बढ़ेंगे और बरसात की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन बहुत तेज, बहुत कह सकते हैं ना कि बहुत धमाकेदार एंट्री मानसून की ना यूपी में भी होने वाली है, ना ही एमपी के उत्तरी क्षेत्रों में, ना ही गुजरात के शेष भागों में या राजस्थान या फिर बाकी जगहों पर। लेकिन बारिश ओवरऑल बढ़ने वाली है जून के अंत के और जुलाई की शुरुआत के दिनों में। और यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान, यहाँ पर मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन नमी जो प्रवाहित हो रही है ये बीकानेर और जैसलमेर से लेकर जो बाड़मेर तक का रीजन है, जोधपुर और फलौदी, पाली का रीजन है, नागौर, सिरोही और सांचौर समेत ये वाला हिस्सा, यहाँ पर कुछ बादल बन सकते हैं। और ये बादल आगे जब बढ़ेंगे इस तरह से तो हो सकता है चुरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, तो इस रीजन को यहाँ से बनने के बाद इधर को प्रभावित करते हुए एमपी की तरफ आगे मूव करेंगे और अपनी एनर्जी लूज करते जाएंगे और बारिश देते हुए जाएंगे। तो कोटा, सवाई माधोपुर पर भी संभावना रहेगी। लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के ज़्यादातर भाग, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां ड्राई वेदर संभावित है। बिहार में कई जगहों पर और झारखंड, पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर कल भी संभावना है बादल बनेंगे, बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में अधिकांश हिस्सों पर बादलों का प्रभाव रहेगा। इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश पर कल नहीं रहेगी, लेकिन बारिश कई जगहों पर संभावित है। गुजरात में भी पूर्वी हिस्से ऐसे ही होंगे और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा और कर्नाटक के आंतरिक, तेलंगाना के कुछ हिस्से और तटीय कर्नाटक के भागों में बारिश ठीक ठाक होगी, जबकि साउथ पेनिनसुला रीजन के बाकी हिस्सों में यानी आंध्र प्रदेश के तट, रायलसीमा, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, यहाँ पर हल्की वर्षा, हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। तीसरे दिन यानी 27 जून को आप देखें तो 27 जून को अहमदाबाद, इंदौर, उज्जैन और भोपाल से लेकर
पटना और इधर वाराणसी समेत इस रीजन में कई जगहों पर बरसात बढ़ेगी। तो पटना और वाराणसी, प्रयागराज तथा प्रतापगढ़ और अयोध्या तक बरसात की शुरुआत हो सकती है। उत्तर प्रदेश पर तेज़ हवाएं चलेंगी। उत्तर प्रदेश पर 27 को आप मौसम में थोड़ा परिवर्तन महसूस करेंगे और वही स्थिति पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में रहेगी। राजस्थान में भी तेज़ हवाएं चलेंगी, बादल बढ़ेंगे, मानसून के आने की आहट मिलने लगेगी कई जगहों पर। उत्तराखंड, हिमाचल से जम्मू कश्मीर में बारिश थोड़ी बहुत होगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश के दक्षिणी रीजन तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इस अपडेट में अभी इतना ही। इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मौसम और मानसून का हर अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का मौसम तक यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।